हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है, हमेशा संरक्षित रहती है। एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी को केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो किसी हाइट पे, यहां पर जो है किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है एम। अब यहां पर जब ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन के अंदर है, तो यहां पर जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो। काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो गति कर रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है, चल रहा होता है। तो यहाँ पे चल नहीं रही तो ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। लेकिन जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो इसके अंदर जो है वो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो इसके अंदर कितनी होगी? mgh होगी। अब mgh यहाँ पर जो है वो स्थितिज ऊर्जा हो गई, और जैसे ही हम इसको यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी है स्थितिज ऊर्जा? mgh। जैसे जैसे इसको फेंकेंगे तो यहाँ पर ये mgh की वैल्यू जो है ये तो क्या होगी? कम होती जाएगी। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी वो धीरे धीरे क्या होगी? यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाएगी। और यहाँ पर जैसे ही पहुंचेंगे लास्ट मोमेंट में, जैसे ही ये गिरेगा पृथ्वी पर, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच चुका होगा। और यहां पर जो mgh है ये mgh हो जाएगा बिल्कुल मिनिमम, या हम बोल सकते हैं जीरो। तो इस तरीके से यहां पर जो चीज मैक्सिमम थी यहां पर जाकर मिनिमम हो गई, और यहां पर जो चीज मिनिमम थी वो यहां पर जाकर मैक्सिमम हो गई। अगर हम इसको यहां पर देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की देखें, तो mgh प्लस जो हाफ mv स्क्वायर है, इन दोनों का जो योग होगा, जो टोटल होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इसी फॉर्मूला को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो हमेशा कंजर्व रहती है। उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। केवल उसको आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे जब हम हाइट पे थे तो वहां पर इसकी वैल्यू कितनी थी? जीरो। और जो एनर्जी थी हमारे पास, टोटल एनर्जी थी, वो किसके इक्वल हो जाएगी? mgh के इक्वल हो जाएगी। और जैसे ही हम धरातल पे पहुंचेंगे, धरती पे पहुंचेंगे, यहां पर mgh की वैल्यू हो जाएगी जीरो, और हाफ mv स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो उस समय कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होगी। और अगर किसी डिस्टेंस पे देखेंगे, हम बीच के अंदर किसी डिस्टेंस पे देखेंगे, तो इन दोनों का टोटल कर लो कि उसके अंदर mgh कितना बचा हुआ है और कितना जो है हाफ mv स्क्वायर क्रिएट हुआ है। इस तरीके से दोनों का टोटल करके, और अगर हम देखेंगे तो ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।